जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कृष्णा क्रिएटिव किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम ये 2 टायर का केक बनाने जा रहे हैं और ये एक चॉकलेट फ्लेवर का केक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। फ्रेंड्स, ये 1.5 kg का केक बन करके तैयार होगा, जिसके लिए हमने पहला बेस जो बनाया है वो 8 इंच के केक टिन में 340 ग्राम प्रीमिक्स चॉकलेट प्रीमिक्स का यूज़ करके उसको हमने तैयार किया है। और दूसरा जो बेस हम बनाएंगे उसको हम 5 इंच के केक टिन में बना लीजिए आप, या फिर 4 इंच के केक टिन में बना लीजिए। तो 4 इंच के केक टिन में हमने 170 ग्राम प्रीमिक्स डाल करके बेस को तैयार किया है। अब फ्रेंड्स, हमने जो ये 1 kg का केक बनाया है इसको हमने 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नाइफ़ से डिवाइड किया है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप थ्रेड की हेल्प से डिवाइड कीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया है मैंने कैसे थ्रेड से कट करना है हमें अपने स्पॉन्ज को। अब फ्रेंड्स, दूसरी ज़रूरी बात कि आपको केक की एक एक लेयर को अच्छे से मॉइस्ट करना है। इसके लिए हमने चॉकलेट गनाश को पानी में मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा मिल्क मेड डाल लीजिए, टेस्ट बहुत ही गजब का आएगा। तो बस अच्छे से सोक करिए, इससे हमारा केक बहुत ही मॉइस्ट सॉफ्ट रहता है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और अंदर तक उसके चॉकलेट का फ्लेवर जाएगा जब आप उसको अच्छे से मॉइस्ट कर देंगे। अब हम क्रीम की लेयर रखेंगे, उसके ऊपर से अपना गनाश डालेंगे और उसको भी स्प्रेड कर देंगे। और सेम प्रोसेस से अपनी दूसरी लेयर जो सबसे टॉप वाली लेयर है ना, उसको आप मिडिल में यूज़ किया करिए। मैं कभी भी ऊपर की लेयर नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मेरा जो है ना डोम शेप में केक का बेस नहीं तैयार होता है, बिल्कुल अच्छा फ्लैट बेस तैयार होता है। तो उसको हम उल्टा रखेंगे जिससे कि उसकी सोकिंग अच्छे से हो जाए। अगर यहीं पे बेस आप सीधा रख देंगे तो उसमें ऊपर के सरफेस से वो अच्छे से हमारे जो शुगर सिरप है या चॉकलेट सिरप है उसको सोक नहीं कर पाएगा, तो उसकी सोकिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको उल्टा ही रखिए। अब इस पर भी क्रीम अप्लाई करेंगे और लेवलिंग का ध्यान शुरुआत से ही रखना है फ्रेंड्स। शुरू से ही आप एक लेवल में केक को लेकर के चलिए तो आपका केक कभी भी ऊंचा नीचा या तिरछा नहीं बनेगा, बिल्कुल प्रॉपर अच्छा फिनिशिंग, बेकरी से भी अच्छी फिनिशिंग होकर के तैयार होगी केक की। अब हम अपनी लास्ट लेयर रख देंगे, और लास्ट लेयर जो होगी वो सबसे नीचे वाली लेयर होगी जिससे हम बटर पेपर निकालते हैं, उसको हम रखेंगे, उसको अच्छे से सोक कर देंगे और उल्टा रखेंगे उसको भी, जिससे कि हमें एक प्लेन सरफेस मिल जाएगा। इसको भी अच्छे से सोक करेंगे। इस पर भी फ्रेंड्स थोड़ी क्रीम लगा करके इस केक को क्रम कोट करके आप 15 मिनट्स के लिए कम से कम फ्रिज में रखिए। और अगर आपके पास अर्जेंट ऑर्डर है, टाइम नहीं है, तो आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा और जब आप फाइनल आइसिंग करेंगे तो आपकी आइसिंग बहुत अच्छे से होगी, क्रम्स बाहर नहीं आएंगे। अब फ्रेंड्स, क्रम कोट होकर के हमारा केक तैयार है। अब हम अपना जो सेकेंड वाला केक है उसको भी कट करके उसकी भी आइसिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप 2 टायर केक बनाइए तो टिन का मेज़रमेंट ऐसे करिए, आप टिन के ऊपर टिन रख के देख लीजिए, कम से कम 2 इंचज़ का गैप होना चाहिए हमारी केक टिन में। अगर आप बड़ा केक 8 इंच के केक टिन में बना रहे हैं तो कम से कम 5 इंच का केक टिन लीजिए दूसरा केक बनाने के लिए। इससे कम मत लीजिए, तो उसका डिफरेंस नहीं तो हमें दिखेगा नहीं। अब हमने इस तरह से जैसे पहले वाले केक की क्रम कोट किया था, आइसिंग की थी, उसी तरह से हम इस वाले केक की भी प्रॉपर आइसिंग कर लेंगे फ्रेंड्स, जो केक का बेस बनाने का हमने इस वीडियो में नहीं दिखाया है, कभी कभी दिखा देती हूँ। और इसका प्रॉपर वीडियो जो है प्रीमिक्स से बेस बनाने का, वो चैनल पर अवेलेबल है। विपिंग क्रीम का वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फ्रेंड्स, इस केक का भी पहले वाले केक की तरह हम क्रम कोट करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक ये सेट होगा तब तक हम अपने पहले वाले केक की आइसिंग कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जो चॉकलेट गनाश हमने यूज़ किया है उसके लिए आप 100 ग्राम डार्क कंपाउंड और 100 ग्राम विपिंग क्रीम को डाल करके गैस पर मेल्ट कर लीजिए, या फिर माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए मेल्ट कर लीजिए और मिक्स कर लीजिए और उसको छन्नी से छान लीजिए। छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी गनाश में लम्स रह जाएंगे। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर गनाश को 3-4 चम्मच गनाश ली है और उसको विपिंग क्रीम में डाल करके अच्छे से मशीन से विप कर ली है। और इसको फिर थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, जिससे कि जो बड़े एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और हमें आइसिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फ्रेंड्स, एक कोन में हम क्रीम को फिल कर लेंगे और नीचे से उसको कट कर लेंगे, थोड़ा मोटा सा ही कट करिए। और इस तरह से केक के चारों तरफ क्रीम को अप्लाई कर देंगे। कोन से क्रीम लगाने से फ्रेंड्स एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे केक पर जो है कहीं पे भी एक्स्ट्रा क्रीम नहीं लगती है और बिल्कुल बराबर से केक की फिनिशिंग आती है। और अगर आप
बिगनर्स हैं और पैलेट नाइफ से क्रीम का यूज़ करेंगे तो कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाएगी, तो आपका केक कभी कभी तिरछा सा हो जाएगा, कहीं से प्रॉपर गोल नहीं आएगा शेप उसका। तो इसलिए आप बिगनर्स हैं तो कोन से लगाइए। मैं पैलेट नाइफ से भी कर लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए मैं कोन का यूज़ ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि आपको पैलेट नाइफ से प्रॉब्लम होगी और कोन से आप फटाफट से सीख जाएंगे और फटाफट से केक की आइसिंग करने लग जाएंगे। तो इस तरह से हम कोन से क्रीम लगा करके पैलेट नाइफ से उसको चिकना कर लेंगे थोड़ा सा, फिर अपने स्क्रैपर की हेल्प से साइड्स को क्लीन कर लेंगे और इस तरह से क्रीम को अंदर की तरफ खींचते हुए पैलेट नाइफ से अपने केक की प्रॉपर फिनिशिंग कर लेंगे। बहुत ही फटाफट से फ्रेंड्स फिनिशिंग होती है, बस मात्र 3 से 4 मिनट लगते हैं एक केक की फिनिशिंग करने में। आप 2-4 केक बनाएंगे ना, फिर आपकी भी फिनिशिंग फटाफट से होने लग जाएगी। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं साइड में मैंने गीला किचन टॉवल रखा है, वो बहुत ज़रूरी है। आपको हर बार जब ये लास्ट की फिनिशिंग करिए ना, तो हर बार आपको अपना पैलेट नाइफ क्लीन करना ही है। अगर आप वो क्लीन नहीं करेंगे तो जो आपके पैलेट नाइफ पर क्रीम होगी वो वापस केक पर स्टिक होगी और आपकी फिनिशिंग नहीं हो पाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप गीला टॉवल पास में ज़रूर रखिए, उस पर हर बार अपने पैलेट नाइफ को क्लीन करिए। अब हमने ये जिगजैग वाला जो स्क्रैपर है वो ले लिया और जिगजैग डिज़ाइन बना देंगे साइड्स में। अब दूसरे केक की भी फिनिशिंग कर लेते हैं। इसी तरह से कोन से क्रीम को अप्लाई करेंगे और फिर पैलेट नाइफ से उसको बिल्कुल स्मूथ कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। तो अगर आप लाइक करते हैं ना वीडियो को, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं। तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करके जाइएगा। और देखिए हमारी बातों में दूसरे केक की भी फिनिशिंग हो गई है। अब फ्रेंड्स जो चीज़ है कि 2 टायर केक में लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब ये एक केक को दूसरे केक के ऊपर शिफ्ट करना रहता है। कभी तिरछा रख जाता है, कभी कैसी रख, तो आप इसको 2 पैलेट नाइफ की हेल्प से उठाइए और थोड़ा सा ऊपर रख के ही मेज़र कर लीजिए कि हमें कहाँ पर केक को रखना है, और उस हिसाब से ही उसको रख करके और थोड़ा सा ऊंचा करते हुए पैलेट नाइफ को आप निकाल लीजिए। बहुत आसानी से निकल आता है फ्रेंड्स। अब अपनी चॉकलेट गनाश को एक कोन में फिल कर लेंगे और एक छोटा सा छेद उसमें कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स ये चॉकलेट गनाश है तो अभी ड्रिपिंग डिज़ाइन बहुत ही ट्रेंड में है केक में, तो हम चॉकलेट गनाश से केक पर ड्रिपिंग कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों केक पर ड्रिपिंग कर लेंगे। इससे केक की सुंदरता बहुत ही बढ़ जाती है और बहुत ही ब्यूटीफुल केक देखने में लगने लगता है। तो दोनों केक पर हम ड्रिपिंग कर लेते हैं। इस तरह से आप कोन को ऐसे थोड़ा सा यू शेप में चलाते हुए ड्रिपिंग कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगी। और ऊपर वाले केक का जो प्लेन सरफेस है उसको भी हम गनाश से कवर करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपसे केक पर गनाश स्प्रेड करते हुए नहीं बनता है तो आप थोड़ा सा पैलेट नाइफ को गुनगुने पानी में डिप कर लीजिए और उसके बाद उसकी हेल्प से गनाश को इस तरह से स्प्रेड करिए, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 2M नोज़ल लिया है, उसका यूज़ करते हुए हम केक पर ऐसे इसको रोटेट करते हुए फ्लावर बनाएंगे। थोड़ा सा राइट में घुमाएंगे कोन को रख के केक पर और थोड़ा सा लेफ़्ट में घुमाएंगे, तो ऐसे 2-3 बार घुमाते हुए इस तरह के बहुत ही सुंदर फ्लावर बन करके तैयार हो जाते हैं। तो छोटे छोटे से ये फ्लावर हम बना लेंगे। अब फ्रेंड्स फ्लावर्स बनाने के बाद हम बनाएंगे थोड़ा सा चॉकलेट गार्निशिंग इस केक में लगाने के लिए। उससे पहले फ्रेंड्स इसी कोन से हम इस पर इस तरह से छोटे छोटे से स्टार्स प्रेस करेंगे और ऊपर की तरफ कोन को उठा लेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे से स्टार्स बनेंगे, इससे केक का बॉर्डर बना देंगे। दोनों ही केक का बॉर्डर बना देंगे जिससे कि केक का लुक और भी अच्छा हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत केक देखने में लग जाता है बॉर्डर के बाद। तो आप केक पे बॉर्डर ज़रूर बनाया करिए। अगर डिज़ाइन कस्टमर ने भेजा है और कुछ ऐसे यूनिक डिज़ाइन है या कुछ नए ट्रेंडिंग केक जो अभी और भी चल रहे हैं फॉन्डेंट वाले, उसमें बॉर्डर नहीं बनता है तो उस पर मत बनाइए, लेकिन इस तरह के सिंपल केक में बॉर्डर ज़रूर बनाइए, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिया है 30 से 40 ग्राम चॉकलेट कंपाउंड होगा, ऐसे आप ले लीजिए अंदाजे से। इसको हम छोटा छोटा सा कट कर लेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने माइक्रोवेव में इसको 30 सेकेंड्स के लिए 2 बार 30 सेकेंड्स के लिए मेल्ट चलाया और ये मेल्ट हो गई है। अगर आपको इस तरह से नहीं मेल्ट करना है तो आप डबल बॉयलर की प्रोसेस से मेल्ट कर लीजिए। एक बर्तन में पानी को खूब अच्छा गर्म करिए और उसके ऊपर दूसरे बर्तन में आप चॉकलेट को रख दीजिए और थोड़ी देर में चलाते रहिए तो आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी।
तो इस तरह से हमने ये मोल्ड लिया है, इसमें हम अपनी चॉकलेट को फिल कर देंगे और हमारी चॉकलेट गार्निशिंग बन जाएगी। इसको 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रेंड्स फ्रीज़र में फटाफट से सेट हो जाती है, फ्रिज में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से देखिए हमारी चॉकलेट गार्निशिंग बन करके तैयार है। इसको हम ऐसे डीमोल्ड कर लेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाती है। अब फ्रेंड्स इसके ऊपर हम करेंगे गोल्डन डस्ट, जिससे कि ये एक रॉयल लुक की चॉकलेट बन करके तैयार हो जाएगी। अब फ्रेंड्स इन सभी चॉकलेट्स को हम एक एक फ्लावर के बीच में ऐसे प्लेस कर देंगे। तो पहले मैंने 2 फ्लावर्स का गैप देते हुए इनको प्लेस किया था, लेकिन फिर चॉकलेट्स बच रही थी तो हमने सारी चॉकलेट्स को ऐसे हर एक फ्लावर के बीच में रख करके सेट कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिए हैं चोको चिप्स, इसको भी हम गोल्डन डस्ट डाल दीजिए थोड़ी सी, या स्प्रे डाल करके इस तरह से डस्ट कर लीजिए। इसको हम सेंटर में ढेर सारी चोको चिप्स डाल देंगे और हमारे केक का लुक एकदम से इनहेंस हो जाएगा। हमारा केक बन करके तैयार है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर।